Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. वेलकम बैक व्यूअर्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो गाइस, अगर आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे हजारों विजिटर्स लाना चाहते हैं, वो भी बहुत आसान मेथड से, बहुत इजी मेथड से, लेकिन पहले आपको बता दूं ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी इस मेथड के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना ये मेथड थोड़ा सा बेकार है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी और ये वर्किंग मेथड है। इससे आप अपनी वेबसाइट को भी बहुत जल्दी गूगल के अंदर, सर्च इंजन के अंदर रैंक करवा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये तमाम चीजें पता चल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स मिल सके। तो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि मैंने अब वीडियो का टाइटल दिया रैंक वेबसाइट विद 301 रीडायरेक्ट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीडायरेक्ट क्या है। तो रीडायरेक्ट क्या है? व्हाट इज रीडायरेक्ट? रीडायरेक्शन, यहाँ पे रीडायरेक्शन आएगा, सॉरी। रीडायरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग वंस यूआरएल टू डिफरेंट यूआरएल। मतलब आपका एक यूआरएल है, एक लिंक है, उसको किसी डिफरेंट यूआरएल पे लेके जाना, वो रीडायरेक्ट कहलाता है। मतलब इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड में ले चलता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे फर्ज करें मेरा ये एक यूआरएल है, ठीक है। फर्ज करें ये एक मेरा यूआरएल है जिसके अंदर कुछ भी हमारा डाटा वगैरह, जो भी हमने डाटा वगैरह इसके अंदर लिखना था, वो हमारा डाटा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये हमारा यूआरएल 1 हो गया, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूआरएल 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यूआरएल 2 है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा कुछ डाटा है जो कि हमने अपनी साइट की बेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब फर्ज करें किसी बेस पे आपका ये वाला लिंक जोन सा है खराब हो जाता है या बैड हो जाता है या ब्रोकन हो जाता है, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे यूआरएल 2 पे। डाटा आपका सेम है लेकिन क्या किया कि आपने रीडायरेक्ट करवा दिया, ठीक है। रीडायरेक्ट करवाने से वो क्या होगा कि वो आपकी जो ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आनी थी, इस चेहरे पे आनी थी, मतलब इस जगह पे आनी थी, वो सारी ट्रैफिक कहाँ मूव हो रही है? वो सारी आपकी साइट 2 के ऊपर मूव होने लग गई है। ये सारा प्रोसेस जितना भी है ये कहलाता है रीडायरेक्ट। इसके थ्रू आप किस तरह फायदा ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने ये रीडायरेक्ट को समझना है, ओके। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीडायरेक्ट। अब टाइप्स ऑफ रीडायरेक्ट से क्या मुराद है कि रीडायरेक्ट की भी टाइप्स होती हैं। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? तो जी हाँ, ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर रीडायरेक्ट की 3 टाइप्स होती हैं, 301 रीडायरेक्ट, 302 रीडायरेक्ट और मेटा रिफ्रेश। अब ये मैंने 3 लिखे हैं और इनके आगे मैंने कुछ लिखा है। 301 परमानेंट रीडायरेक्ट, 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट और मेटा रिफ्रेश। इन तीनों को समझने के लिए हम चलते हैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड के अंदर। व्हाइट बोर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस सारे सब्जेक्ट वगैरह की समझ आ सके, आप लोग कोई चीज मिस ना करो। तो फर्ज करें आपकी ये एक साइट है, ठीक है। पहले हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं साइट ए, ठीक है, और ये आपकी साइट है साइट बी, ओके। हमारे ये दोनों साइट होगी, दोनों के यूआरएल क्या है? वो यूआरएल दोनों के डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूं और यूआरएल डिफरेंट, ओके। दैट मीन कि हमारा यूआरएल दोनों का डिफरेंट है और हमने इन दोनों को क्या करना है? हमने इन दोनों को जो है रीडायरेक्ट करवाना है। अब अगर फर्ज करें मैं यहाँ से रेड बॉल पॉइंट ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि मेरे पास साइट 1 है, ये टेम्परेरी तौर पे इसका डोमेन जो है, इसका यूआरएल जो है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इस डोमेन को अभी बाय करना है, मैंने दोबारा से इसी डोमेन को बाय करना है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल जो है ये वाला डोमेन एक्टिव है। तो मैं क्या करूंगा? अपनी सेम वही साइट जो है वो सारी कॉपी कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा? इसके अंदर रीडायरेक्ट लगा दूंगा, ठीक है। रीडायरेक्ट मैंने लगाया। अब मेरा रीडायरेक्ट लगाने का फायदा क्या हुआ कि लोगों को मैंने न्यू यूआरएल नहीं देना पड़ा, मुझे इस वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना पड़ा।
लेकिन क्या होगा कि लोग यहीं से जो ट्रैफिक आ रही थी वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट होके यहाँ पर आ रही है, लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, जो एक विजिटर आता है वो विजिटर आने के बाद डायरेक्टली वो क्या पर व्यू कर रहा है, वो इस साइट को व्यू कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये डोमेन ऑटोमेटिकली मेरा यहीं पर मौजूद है और इसके अंदर से जब मैं डोमेन को बाय कर लूंगा मेरी साइट जो है वो वापस चली जाएगी। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा है 302 रीडायरेक्ट। मतलब ये मैंने टेम्परेरी रीडायरेक्ट किया है कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने वापस ले आना है यूआरएल अपने को। ठीक है, ये मेरा 302 रीडायरेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं, अब फर्ज करें हमारे पास एक और साइट है। ठीक है, वो क्या करती है कि वो डाउनलोडिंग साइट है, तो जब उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो उसकी ऑटोमेटिक डाउनलोड होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको लिखा हुआ नजर आता है क्लिक ऑन लिंक इफ योर डाउनलोड डज नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप किसी और साइट पे चले जाते हैं जहाँ पे डाउनलोड लिंक्स मौजूद होते हैं और वहां से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा कहलाता है मेटा रिफ्रेश। ठीक है, मेटा रिफ्रेश या रीडायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं, कोई भी आप कह सकते हैं, दोनों में से सेम है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, टेम्परेरी बताया। ठीक है, ये जो 302 है ये 302 रीडायरेक्ट टेम्परेरी रीडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है ये मेटा रीडायरेक्ट जो है ये हमारा समझ लें कि जब कोई यूजर जाएगा तभी रीडायरेक्ट होगा। अब बात करते हैं 301 परमानेंट रीडायरेक्ट। ठीक है, इसको मैंने लास्ट पे क्यों रखा है, तो भाई इसमें क्या होता है कि आप पूरी की पूरी साइट को परमानेंटली रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एक साइट है जिसको आपने किसी दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, फर्ज करें ये आपकी साइट ए है। ठीक है, और इसको आपने रीडायरेक्ट करवाना है साइट बी पे। ठीक है, ये आपकी साइट बी है। ठीक है, कुछ भी हम कर लेते हैं। ये जो साइट बी है ये साइट ए है। अब हमने इन दोनों को रीडायरेक्ट करवाना है परमानेंटली। हम गूगल को या सर्च इंजन को कहते हैं कि भाई जब भी कोई इस यूआरएल पे क्लिक करे, इस वेबसाइट को ओपन करे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रीडायरेक्ट होकर इस साइट पे आ जाएगा। उस व्यूअर को ये वाली ही साइट नजर आएगी, चाहे वो जितनी दफा मर्जी इस यूआरएल पे क्लिक कर ले उसको यही साइट जो है नजर आएगी और ये हमेशा के लिए होगा, परमानेंट होगा। तो इसको अगर परमानेंट के तौर पे हम रख लेते हैं तो वो चीज कहलाएगी 301 रीडायरेक्ट। आई नो आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी, इतना मुश्किल नहीं है इस चीज को समझना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 301 रीडायरेक्ट है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत ज्यादा यूज किस लिए होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। 301 जो है वो ट्रैफिक गेनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे, अब ये ट्रैफिक गेनिंग के लिए कैसे यूज होता है, इसके लिए आप लोगों को समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी चीज एक और बतानी पड़ेगी। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ रीडायरेक्शन, कि रीडायरेक्शन के बेनिफिट क्या है। तो इसके आपको लोगों को सबसे मेन तो पता चल चुका होगा कि आप ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डेली की बेसिस पे ट्रैफिक इंक्रीज हो सकती है अगर आप रीडायरेक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके इन सबसे हट के आपकी रैंकिंग बहुत जल्दी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप की साइट यहाँ पे रैंक कर रही है तो जब आप रीडायरेक्शन को यूज करेंगे तो उसके बाद आपकी साइट यहाँ पर रैंक हो सकती है। बिलफर्ज आपको ठीक तरह से रैंकिंग को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। अब बात करते हैं कि हम इस 301 रीडायरेक्ट को यूज कैसे करेंगे। बाकी दोनों रैंकिंग, बाकी जो दोनों ऑप्शन है उनको तो हम इतना नहीं गौर से देख रहे, हम 301 रीडायरेक्ट को देखने वाले हैं गौर से। तो आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों को मैं आप बताता जाता हूं आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को चाहिए एक एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, अब आप कहेंगे एक्सपायर्ड डोमेन क्या है। आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा वो हाई डीपीए सीपीए वाले जो डोमेन है वो बाय कर लेते हैं एक्सपायर। तो वो उनका क्या करते हैं, मतलब वो हाई डीए पीए वाले जो डोमेन होते हैं वो उनका क्या काम करते हैं। तो उसके लिए हम जो सा है ये आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखेंगे एंड तक, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए इसके लिए हम अपने ब्राउजर में चलते हैं। ब्राउजर में आ गए, यहाँ पे हमारे पास एरेफ ओपन है, हमें ये लाजमी चाहिए। मैं आप लोगों को पहले बता दूं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आप लोग ये बाय कर सकते हैं मोहम्मद आजाद मलिक का, मैं बहुत दफा यूआरएल दे चुका हूँ, दोबारा से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया moz.com टॉप 500। हम एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने लगे हैं। ये भी मेथड है एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने का, इससे पहले भी मैं एक मेथड बता चुका हूँ। आप उस मेथड से एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप फाइंड करें, आपको एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना है। आप खुद फाइंड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे मेरे पास ये moz.com पे मैंने टॉप 500 लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
मोज टॉप 500 और सर्च करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर जो टॉप की 500 साइट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, इनमें से मैं जो सा है कोई भी एक साइट उठा लेता हूँ। लाइक कोई हम अच्छी सी साइट लेते हैं। स्टोर नहीं आपने लेना, कोई आपने साइट लेनी है जिसके ऊपर आर्टिकल वगैरह शेयर हो। ठीक है, techcrunch.com ये जो साइट है, ठीक है, अगर आपकी अपने मुताबिक मिल जाती है, मतलब जो बिल्कुल आपके निच के रिलेटेड है, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, techcrunch.com पे मैं आया, इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ techcrunch.com RF के अंदर, साइट एक्सप्लोर के अंदर, और सर्च करता हूँ। सॉरी, मुझे साइन इन करना पड़ेगा एंड मैं साइन इन करता हूँ। ओके, टेकक्रंच के अंदर आ गया। इसके यहाँ पे देखिए डोमेन अथॉरिटी 92 है, बैकलिंक्स वगैरह काफी अच्छे हैं। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पे, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन लिंक्स। हमें ब्रोकन लिंक्स चाहिए। मैं ब्रोकन लिंक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये स्टार्ट हो जाएगा चलना। एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, मुझे यहाँ पे देखना है, ये देखिए ये डिफरेंट आपके पास लिंक्स ओपन होकर आ रहे हैं। मैं इन सबको करता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, फुल एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया और स्टार्ट एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। मेरी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो सी यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड की थी जो कि 1 GB की है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, काफी टाइम लेगी ये, थोड़ा सा 1 GB की फाइल है। मैंने bbc.com को टारगेट कर दिया और वो 1 GB की फाइल बन गई। आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितने ज्यादा इसके अंदर से ब्रोकन लिंक्स मुझे फाइंड हुए होंगे। तो वेट करते हैं ये डाउनलोड हो जाए। ओके, मैंने वो जो सी है BBC वाली छोड़ दी, मैंने techcrunch.com के ब्रोकन लिंक को देखा। इसके अंदर से जब मैंने एक्सेल के अंदर ओपन किया तो मुझे ये लिंक यूआरएल चाहिए। लिंक यूआरएल जो भी आपकी टैब में हो, मेरे पास जी की टैब में, मैंने इस सारी जी की टैब को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको करता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मुझे जाना है अपने ब्राउजर के अंदर। मैं आप लोगों को एक और यूआरएल प्रोवाइड करूंगा, एग्जैक्ट यूआरएल टू डोमेन। ठीक है, आपने इसके अंदर आकर अपने तमाम यूआरएल को पेस्ट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, वेट करना है। आप एक लाइन के अंदर एक डोमेन रखेंगे और अप टू 1000 यूआरएल तक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। ये सारे पेस्ट होने में काफी टाइम ले रहे हैं, आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें, जहाँ पर सारे जब पेस्ट हो गए, यहाँ पर सारे नजर आने लग गए, तो आपने यहाँ पे इंक्लूड सब डोमेन लिखा हुआ है और रिमूव डुप्लीकेट्स, आपने इन दोनों को चेक कर देना है। अच्छा, पहले डोमेन ज्यादा होगा तो मैंने अभी चेक किया, तो ये तो 1000 से काफी ज्यादा, तो आपने 1000 तक डोमेन को सिलेक्ट करना है और वो यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंक्लूड सब डोमेन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी आपने इन दोनों को चेक कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ और किसी चीज को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉज को सिलेक्ट किया, वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया और फिल्टर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इससे अब होगा क्या? इससे ये होगा कि मुझे ये सारे जो एग्जैक्ट डोमेन है वो निकाल कर दे देगा। लाइक ये देखिए, ये हमारे पास एग्जैक्ट डोमेन निकल कर आ गए हैं। मैं क्या करता हूँ, फुल नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ, नीचे आता जाता हूँ। ठीक है, 1000 डोमेन जहाँ पर कंप्लीट होंगे मैं उनके नीचे आ जाऊंगा। ये मेरे पास कंप्लीट डोमेन्स आ चुके हैं। मैं इन सारों को करता हूँ कॉपी। ठीक है, और इन सारों को मैं एज अ टेक्स्ट डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा डाउनलोड एज अ टेक्स्ट एज .cv। आप जिसमें इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास आ गए एग्जैक्ट डोमेन। ठीक है, इनमें से अब मैं एक और यूआरएल आपको दूंगा। ये सारे यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वो यूआरएल काम क्या करेगा? वो यूआरएल हमें ये बता देगा कि इनमें कौन से डोमेन जो हैं वो एक्सपायर हैं और कौन से नहीं एक्सपायर्ड। ठीक है, तो नीचे आते हैं, 100 तक आप कर लें, मैक्सिमम 100 करके आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत है डोमेन फाइंड करने में, एक अच्छा डोमेन फाइंड करने में थोड़ी सी मेहनत जाती है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, बल्क चेक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए बल्क चेक, इसके अंदर मैंने 100 डोमेन यहाँ पर रख दिए। सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए 91 डोमेन प्रोवाइडेड और ये रिपोर्ट इज, ठीक है, और रिपोर्ट बन रही है 1 डोमेन अवेलेबल डोमेन सो फार। ठीक है, मेरे पास कितने डोमेन आ गए? सिर्फ एक डोमेन निकला है जो कि अवेलेबल है। मैं इस डोमेन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक एक्सेल की न्यूज शीट बनाता हूँ, फाइल, और न्यू के अंदर जाता हूँ, ब्लैंक के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं जस्ट डाटा जो है कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमने डोमेन ये सिलेक्ट नहीं किया कि हमने यही डोमेन के ऊपर काम करना है या फलां फलां।
ठीक है। तो मैंने इस डोमेन को सिलेक्ट किया और इसको मैंने एक्सेल सीट के अंदर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। एक हमारा यूआरएल निकल आया। अब मैं नेक्स्ट 100 को चेक करूंगा सेम इसी तरह, ठीक है। जो हमारी लिस्ट आपने डाउनलोड की है उसके अंदर से नेक्स्ट 100 को मैं कर लूंगा, यहाँ से लेकर 200 तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किए, सेम उसी तरह वापस इधर गए और यहाँ पे मैं बल्क चेक के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। 100 करके आपको करने पड़ेंगे, तो स्पीड में मैं करता हूँ 100 चेक और डोमेन कुछ निकाल। तो गाइज आप खुद अंदाजा लगा ले, मैंने 1000 डोमेन यहाँ पे सर्च किए एग्जैक्ट यूआरएल में, जिसमें से सब डोमेन खत्म हो गए और रिमूव डुप्लीकेट डोमेन खत्म हो गए। बाकी मेरे पास जो रिकॉर्ड आए थे वो 519 रिकॉर्ड आए थे कि 519 डोमेन जो हमारे पास निकल कर आए थे। उन 519 डोमेन के अंदर से अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1, 2, 3 और 4 डोमेन जो ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं बाय करने के लिए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत लाजमी, अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इन चारों के अंदर से ही काम चलाते हैं, इन चारों के अंदर से ही हम काम देखते हैं। ये बल्क चेक, नेम राइट, ये लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये एक और लिंक ओपन करना है, डोमेन अथॉरिटी चेक का। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। इसके अंदर भी आप जो है जितने आपके डोमेन निकल कर आए अवेलेबल के लिए, आपने वो सारे को कॉपी करने हैं, यहाँ पे पेस्ट करने हैं। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ और गो फेच के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके एंड उप्स, क्या हो गया, सॉरी, ये 3 से ज्यादा डोमेन को नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, 3 डोमेन आप लोगों को यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो हो गो किया, ठीक है। तो गो फैच के ऊपर क्लिक किया, ये तीनों डोमेन का मेरे पास डाटा निकाल के दे देगा। इसका डी ए डोमेन 30 0 है, 0 है, 0 है। तीनों के तीनों डोमेन मेरे लिए बेकार हैं, ठीक है। चौथा चेक करते हैं जी। अब हम के हमारा चौथा डोमेन जो है वो आया ठीक है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा इसको किया पेस्ट एंड आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो माउंटेन्स हिल मुझे सेलेक्ट करने हैं। अब देख सकते हैं कि मेरे पास कोई डोमेन अच्छा निकल के नहीं आया। मैंने चारों डोमेन में से मेरे ख्याल से इन चारों की ही डोमेन अथॉरिटी 0 होगी, ठीक है। आपको यहाँ से डोमेन अथॉरिटी लाजमी चाहिए, इसकी भी 0 है। तो अब मुझे जो है और डोमेन्स को फाइंड करना पड़ेगा और डोमेन को स्क्रैच करना पड़ेगा और मुझे डोमेन निकालने हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा हो। एक मेथड तो ये है कि आप इस तरह डोमेन निकाल सकते हैं, इस तरह आपको ये है कि सर्चिंग नहीं करनी पड़ती। दूसरा मेथड है एक्सपायर्ड डोमेन में जाएं, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन .net के ऊपर मैं आ जाता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहां से मैं सर्च कर सकता हूँ अपने टेक के रिलेटेड डोमेन्स में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च के ऊपर क्लिक किया, जितने एक्सपायर्ड डोमेन होंगे सारे निकल कर आ जाएंगे। मैं शो फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फिल्टर जो से लगाना चाहूँ वो यहाँ पे लगा सकता हूँ। बाकी मुझे फिल्टर जो चाहिए मैं कहता हूँ कि एडिशनल के अंदर आए और ओनली .com वाले डोमेन, .net वाले, .org वाले, .info वाले डोमेन मुझे निकाल कर दे दे। सिंपल, मुझे इतना ही फिल्टर चाहिए। मैं अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ से फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ BL, जिसके बैकलिंक ज्यादा हो, ठीक है। बैकलिंक इसके ज्यादा है mtech, ये वाली जो साइट है mtechnit.com, ठीक है। लेकिन ये मेक ऑफर के अंदर आ रही है, ठीक है। तो मुझे वो चाहिए साइट जो अवेलेबल हो, लाइक ये randomtech.com, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर आकर चेक करता हूँ कि आया ये साइट जो सी है, इसकी डोमेन अथॉरिटी वगैरह क्या है। ओवरव्यू के अंदर आ जाते हैं, 24 डोमेन अथॉरिटी शो करवा रहा है। बट यहाँ पे एक बात नोट करें तो इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 0 है। आपको वो चाहिए जिसकी ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत हो, ठीक है। तो ये ड्रीम टीम टेक, और इसको मैं करता हूँ और इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। 31 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 0 है। रेफरिंग डोमेन इसके अच्छे हैं, इसको बैकलिंक जो से अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है। आप 10.9 के इसको बैकलिंक मिले हुए हैं। रेफरिंग डोमेन जस्ट कम है इसके। तो बाकी चीजें आप लोग देखते जाएंगे, आप लोग चीजें वो नोट करते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्ज करें एक मैंने ये डोमेन सेलेक्ट कर लिया और मैं इसकी चेक करता हूँ ओवरव्यू। इसकी डोमेन रैंक तो अच्छी है,
लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी अच्छी हैं, 150 के बैकलिंक्स हैं और रेफरिंग डोमेन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैंने एक चीज नोट की इसके अंदर, इसको सारे चाइनीज बैकलिंक मिल रहे हैं जो कि नई चीज है, आप ये चाइनीज बैकलिंक वाले नहीं लेंगे। तो वही बात आ जाती है, बहुत सी चीजें आपको जेन में रख के जो सा काम करना पड़ता है। मैं एक और फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करता हूं। यहाँ पे आपने देखना है कि मैक्स प्राइस जो है वो यहाँ पे लिस्टिंग टाइप जो है वो बाय नाउ की हो, प्राइस जो है वो मैक्सिमम आप 10 रख लें, अप्लाई फिल्टर कर दें। इससे क्या होगा कि आपके पास प्रीमियम डोमेन नहीं आएंगे, वही डोमेन आएंगे जो कि मतलब आप यूज कर सकते हैं। इनके अंदर जिनके बैकलिंक ज्यादा होंगे वो डोमेन पहले आ रही हैं, ठीक है, और बाकी चीजें हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो मुझे इनमें से कुछ डोमेन्स फाइंड करने पड़ेंगे जो कि डोमेन अच्छे हों, जिनके ऊपर मैं काम कर सकूं। तो मुझे बार बार इन डोमेन्स को चेक करना पड़ेगा एरएफ के अंदर। तो भाई लोगों, मैंने यहाँ पे कुछ डोमेन निकाले, ठीक है। उन डोमेन में से मुझे ये सबसे अच्छा डोमेन जो लगा वो techishaki.com लगा, जिसका डोमेन 3022 थी, पेज 3026 थी, बैकलिंक 747 थे और रेफर डोमेन 81 थे, ठीक है। तो मैंने एरएफ के अंदर आकर ये चेक किया कि आया इसके बैकलिंक जोन से हैं वो मतलब बैकलिंक जोन से हैं वो ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बैकलिंक्स हैं। तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के बैकलिंक्स और चाइनीज लैंग्वेज के मिक्स मिले, ठीक है। मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी माइंड था कि यार मैं अब इसको सिलेक्ट करूं कि ना सिलेक्ट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसके रेफरिंग डोमेन्स देखता हूं कि आया इसके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो ठीक है। तो इसको रेफरिंग डोमेन मिले हुए थे विकिपीडिया से। अगर मैं यहाँ से डू फॉलो देखूं तो 30 डू फॉलो बैकलिंक मिले थे dmc.com, elo.com, ठीक है। ये सारी साइट्स मुझे चेक करना है क्या आया इनके अंदर कोई पॉर्न साइट तो नहीं है या कोई इस तरह की साइट तो नहीं है जो कि मेरी साइट को नुकसानदेह हो सकती है, जो मेरी साइट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरे पास यहाँ पर जितनी साइट्स आई मुझे वो लगा कि वो साइट्स जो हैं वो ठीक है, उनके ऊपर मतलब अच्छी ट्रैफिक आ रही है, वो सारी साइट्स जो हैं वो अच्छी हैं, डोमेन रैंकिंग वगैरह उनकी बिल्कुल अच्छी है। तो मुझे क्या किया, मैंने इस डोमेन को सिलेक्ट कर लिया। इस डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉन्टेक्ट किया इकरामुल्लाह भाई से, ठीक है। मैं डोमेन इनसे बाय करता हूँ, आप इनसे गोडैडी की डोमेन बाय कर सकते हैं, इकरामुल्लाह भाई, इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनसे मैंने डोमेन बाय की। तो भाई साहब मेरा डोमेन चेक करते करते में ना ये techishaki.com जो था ये किसी ने ले लिया हुआ था। तो मैंने उसकी जगह पे ना ये एडवांस टेक्नोलॉजीज ग्रुप जो था ये है ना, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कि चलो भाई कोई तो आए, कोई तो हम ले लें, ठीक है। तो आप इनमें से ना चेक कर लें, मैं ताकि ना आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों ने करना क्या। आप लोगों ने एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना है। अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन खुद से नहीं मिलते तो आपने जो है ना किसी और से कॉन्टेक्ट कर लेना जिससे आपको एक्सपायर्ड डोमेन मिलते हो, ठीक है। अगर आपको खुद ढूंढने में प्रॉब्लम हो ना तो आपने सिंपल फाइवर पे चले जाना है, $5 आपने वहां पे इन्वेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। मैंने इकरामुल्लाह भाई को कहा है वो डोमेन बाय करते हैं। आपने यहाँ पे आना है एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है, और सर्च करना है आई विल प्रोवाइड 12 होम पेज PBN मोज, आई विल प्रोवाइड एक्सपायर्ड डोमेन विद डू फॉलो बैकलिंक फ्रॉम DN90, ठीक है। तो ये एक्सपायर्ड डोमेन आई विल फाइंड हायर authority expired domain for PBN and money site, I will find PBN expired domain for your within 24 hour, I will find out, ठीक है। यहाँ पे आप DA50 प्लस DR50 प्लस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, आपने वो डोमेन यहाँ से इससे ले लेना है। मतलब इसको आपने ये $10 से कर रहा है, 5 एक्सपायर्ड डोमेन आपको देगा, आपने वो पांचों के पांचों से लेके वो बाय कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट लोग मिल जाएंगे, आप यहाँ से ना इनसे एक्सपायर्ड डोमेन ले लीजिएगा, वो डोमेन आप बाय कर लीजिएगा अगर आपको खुद ढूंढने में प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने इस वीडियो को लेंथी करने का मकसद ये था कि आप लोगों को तमाम चीजें बता सकूं। मुझे खुद एक अच्छा डोमेन नहीं मिला अभी तक, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह आप डोमेन ढूंढ सकते हैं, किस तरह आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। होप तो आपको डोमेन फाइंड करना आ चुका होगा। अभी मुझे जैसे इसकी लॉगिन डिटेल्स मिलती हैं देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या। आप इससे ट्रैफिक जो इसको ट्रैफिक आ रही है वो आप अपनी ट्रैफिक वेबसाइट अपनी पे कैसे लेकर आएंगे। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे डोमेन रिसीव हो गया। मैंने अपने गोडैडी अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। सिंपली आपने डोमेन बाय करना है, होस्टिंग की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आपने इसको जो सा डोमेन को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम नजर आएगा। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और मैनेज DNS के ऊपर आ जाना है। ओके, मैनेज DNS के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा फॉरवर्डिंग, आपने इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड टू, अब यहाँ पे ना HTTPS को आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना डोमेन जो है जिसके ऊपर आप इसको फॉरवर्ड करवाना चाहते हो उसको लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको फॉरवर्ड करवा दिया अपने इस URL के ऊपर, ठीक है।
और उसके बाद मैं परमानेंट फॉरवर्ड इसको करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं 301 लिखूंगा, फॉरवर्ड ओनली लिखूंगा, फॉरवर्ड विद मास्किंग नहीं आपने करना, फॉरवर्ड ओनली के ऊपर करना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा डोमेन जो है ये इस डोमेन के ऊपर फॉरवर्ड होने लग जाएगा। ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, रिफ्रेश करता हूँ इसको, दोबारा एडिट करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं। एंड इसका फायदा हमें क्या होगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के बिना मैं अगर इस डोमेन को एक दफा ओपन करता हूं तो आप लोग देखिएगा, गो टू करता हूं तो ये साइट रीच नहीं हो रही। तो हम अभी क्या करते हैं, मैं इसको परमानेंट करके सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं। हमारा ये डोमेन अब फॉरवर्डिंग हो गया, मतलब इस पे जितने बैकलिंक्स हैं वो सारे के सारे tutsvilla.com पे जाएंगे। मैं अभी अगर इस डोमेन को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, रिफ्रेश किया इस डोमेन को, अभी ये देखिए tutsvilla.com मेरे पास डायरेक्टली ओपन हो रही है। ठीक है, इसको मैं किसी और ब्राउजर में भी चेक करता हूँ, ओपन गैस विंडो में जाता हूँ, सॉरी डायरेक्टली मैंने tutsvilla लिख के ओपन कर लिया। हम ये वाला डोमेन जो सा है ओपन करते हैं जो हमने बाय किया है। इसका हमें फायदा क्या है, इसका हमें फायदा सबसे बड़ा तो ये है कि इसके जितने बैकलिंक्स हैं वो डायरेक्टली हमारे tutsvilla पे जा रहे हैं। देखिए मैंने ये डोमेन लिख के एंटर किया, वो ऑटोमेटिकली tutsvilla.com पे रीडायरेक्ट हो रहा है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, आपने बस इस तरह करने हैं, तमाम जो एक्सपायर्ड डोमेन हैं अच्छे जिनके स्पैम स्कोर 0 हो आप उनको बाय करें, उनको बाय करने के बाद आप अपने अकाउंट के अंदर उनको फॉरवर्ड कर दे अपने मेन डोमेन के ऊपर। तो इस तरह आप 301 मेथड को यूज करते हुए ट्रैफिक ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था मेथड आपको ट्रैफिक लेने का। इंशाल्लाह आपको होप सो इसकी समझ आई होगी। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं मैं इस पे आर्टिकल्स लिखता हूँ, वीकली में एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और ज्यादातर रिव्यूज ही हो रहे हैं, ताकि रिव्यूज के थ्रू आप लोगों को पता चल सके कौन सी चीज बेस्ट है और कौन सी नहीं, जो कौन सी चीज मैं यूज करता हूँ और कौन सी नहीं यूज करता। दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर रिव्यूज भी लिख रहा हूँ। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे अगर आपकी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी पीबीएन पे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।